नेचर ही ऐसा होता है ना, चेहरा ही ऐसा होता है। चेहरा हमेशा तमतमाया जैसा दिखता रहता है, बेचारा भीतर से प्रसन्न है, ऊपर से लग रहा है जैसे कि गुस्से में बैठा है। वो लोग ऐसे होते हैं, गुस्से में बैठे होते हैं, लेकिन लगता है जैसे आदमी मुस्कुरा रहा है। हाँ, एक आदमी चिल्ला के कहा, जोर से कहा बैंक के मैनेजर को, मैनेजर साहब ये क्या मचा रखा आपने? बोले क्या हुआ? इस पगले को, इस भेंगा, भेंगा होता ना भेंगा, आंखें तिरपट तिरछी आंखें, इस पगले को, इस भेंगे को, इस चितकबरे आदमी को, चितकबरे आदमी को आपने कैशियर क्यों बना दिया? मैनेजर बोलता है, भाई साहब सोचो तो सही जरा, अगर ये पैसा लेके भाग गया बैंक का तो पकड़ना कितना आसान होगा। तो पकड़ना कितना आसान होगा। तो कोई निशानी होती है, कोई निशानी होती है तो वो चोर पकड़ा जाता है, और हाथ में माला होती है तो पाप पकड़ नहीं पाता है, पाप पकड़ नहीं पाता। पाप के पकड़ से छूटने के लिए एक निशानी आपके पास में होनी चाहिए, वो निशानी धर्म अध्यात्म की हुआ करती है। हम सौभाग्यशाली, हमको उस नसीब के साथ वाले, हमें इतनी प्यारी सौगात, इतनी प्यारी निशानी हमको मिली है। क्या चंदन का टीका, हाथ की माला, ये सब क्या होते हैं? ये निशानी हुआ करती है। जब ये निशाना आपके पास में होता है तो चोर चपार को पकड़ नहीं पाता है। तो आज के मंगल क्षण में पवित्र घड़ी है, बाहर का मौसम क्या मालूम कैसा हो रहा है, भयंकर हवा हो रही है, ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही, बरसात हो रही, मुझे नहीं मालूम बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, लेकिन मन के मौसम के अंदर श्रद्धा भक्ति के फूल खिलना शुरू हुए हैं। कितना सौभाग्य हम सब लोगों का, आप लोगों का, कि धर्म प्राण धरती पर जन्मने का हमें अवसर मिला, सौभाग्य मिला, सुनहरा लाभ हमको मिला है। धरती पे आकर के भी, अब कश्मीर की वादियों में पहुंचे आप, कश्मीर की घाटियों में पहुंचे आप, और कश्मीरी घाटियों में पहुंच करके वहां की सुगंधी का लाभ न लिया, वहां फूलों की खुशबू अगर आपके नाक में न गई, दिल नहीं झूमा अगर आपका, वहां की सुंदरता को देख करके आपका मन का मजूर अगर नाचा नहीं, तो क्या मतलब उस कश्मीर की घाटी में जाने का? भगवान के मंदिर में आए, मुनिराज के चरणों में आए, और भक्ति में, श्रद्धा में अगर मन नृत्य नहीं कर रहा है तो समझना ये पत्थर है, पत्थर। अरे सांप भी होता, सांप, सांप है कि वो क्या बोलते, कालबेलिया, सांप के आगे वो सपेरा जब बीन बजाता सांप भी झूमने लगता है। इतना जहर है, इतना जहर है, इतना सारा जहर होने के बावजूद भी सांप झूमता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कितना दर्द आपकी जिंदगी में, कितनी उलझने, कितनी परेशानी, कितनी पीड़ाएं, पीड़ाओं का समुंदर आप लेके घूम रहे हैं, कितने दर्द से दिल बोझिल हुआ चले जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता, फर्क सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता। फर्क वो कौन सी चीज होती है? दिल में जहर है। क्या? दिल में खूब सारा टेंशन है, उसके बावजूद भी जब आप झूमना शुरू करते हैं, आप गुनगुनाना शुरू करते हैं, आप नाचना शुरू करते हैं, भक्ति में नृत्य जब पैदा हो जाता है, दिल का सारा वो जहर, समस्याएं, वो बाधाएं, वो पीड़ाएं, वो मुसीबतें, वो परेशानियां, वो उलझने, वो बेचैनियां अपने आप धीमे 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 खत्म 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 होने लग जाती है। तरीका होता है भक्ति, मतलब क्या? एक ऐसा तरीका हम डेवलप किया है, प्राचीन आचार्यों ने एक तरीका हमें इजाद किया, इसका आविष्कार किया है। जब उलझन आती है, परेशानी आती, बेचैनी आती है, तो दिमाग अटक जाता, फंस जाता, रुक जाता है। फिर जब भक्ति कर लेते, पूजा कर लेते, अभिषेक कर लेते, आहार दान आप दे लेते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे बहुत बड़ी चीज पैदा होती है। क्या? मन उन समस्याओं से हट करके सकारात्मक स्थिति में आ जाया करता है। जब तक मन में अधूरी इच्छा रहेगी, अतृप्त वासनाएं रहेगी, बार बार जन्म मरण होता रहेगा, बार बार जन्म मरण होता रहेगा। घर में मेहमान आया, आपने खातिरदारी करोगे, आओ भगत करोगे, मान सम्मान दोगे, मेहमान बार बार आपके पास में आएगा। जितना अधिक शरीर का आप ध्यान रखोगे, शरीर उतना अधिक आप पे करीब आएगा, और जितना से दुख करीब जाओगे, शरीर उतना आपसे दूर भागेगा। जिनके पास शरीर नहीं है, जो सिद्ध बन चुके, जिन्हें परम कैबल्य को, मोक्ष को, निर्वाण को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जब उनके चरणों बैठने की भावना होती है, जब उनके चरणों बैठने का मन होता है, जब उनके चरणों बैठना शुरू कर देते हैं,
तो वहां से फिर एक शुरुआत हो जाया करती है। सफेद सफेद कोट पहन करके, सफेद कोट पहन करके बार बार हर रोज हॉस्पिटल जाओगे, मतलब क्या, आपकी डॉक्टर बनने की तैयारी है, आपकी सर्जन बनने की तैयारी है, ऑपरेशन करने की तैयारी है। सफेद कोट पहन करके हर रोज हॉस्पिटल जाओगे, मतलब आपकी डॉक्टर बनने की तैयारी है। काला कोट पहन करके रोज कोर्ट में जाओगे, मतलब वकील बनने की तैयारी है। और धोती दुपट्टा पहन करके रोज चौके में जाओगे, मंदिर में जाओगे, मतलब सिद्ध बनने की तैयारी है। कौन सी तैयारी है? सिद्ध बनने की तैयारी है, अरिहंत बनने की तैयारी है। खुशनसीब सौभाग्यशाली आप लोग, जब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का अवसर और सौभाग्य अपने जीवन के भीतर प्राप्त हो रहा है। इसी अजमेर के अंदर, इसी नाका मदार के अंदर, इसी जिन शासन तीर्थ के आसपास और लोग भी होंगे, पर वो यहां उनके कदम नहीं पड़ते हैं, यहां कदम नहीं पड़ पा रहे हैं। कहीं कुछ दुर्भाग्य होगा, मुझे नहीं मालूम क्या दुर्भाग्य, कौन से पाप उन्होंने किए थे। लेकिन आप लोग खुशनसीब सौभाग्यशाली किस्मत वाले कि मेरे आने से पहले कई सारे लोग यहां पर पहुंच जाया करते हैं। अभी सुनील जी अध्यक्ष महोदय, नागेंद्र जी, मुझे वहां श्रीफल भेंट करने के, आओ महाराज जी, पधारो महाराज जी। महाराज जी के बुला करके लेके आए। दिवाली हुई, बिहार हुआ, आओ महाराज जी मंदिर जी में आइए, मंदिर जी पधारिए, मंदिर जी में रुकिए। कुछ ट्रस्टी ऐसे होते हैं जो साधु की व्यवस्थाएं बनाया करते हैं, साधु के सेवा में आगे आया करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि इंटरेस्ट नहीं होता, रुचि नहीं होती है। सारी, अगर कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई पार्षद क्या ढंग से काम न करे, अगले चुनाव में उसको वोट नहीं दिया जाता है। आप लोग भी आंख खोल के, कान खोल के ध्यान पूर्वक देखिए। जो साधु हमारे मंदिर जी के अंदर आता है, जो साधु हमारी कॉलोनी मोहल्ले के अंदर आता है, कितने लोग सेवा के अंदर आगे बढ़ते हैं? कौन कौन ट्रस्टी यहां पे आके मौजूद होते हैं? जो ट्रस्टी नहीं मौजूद हो, तो ट्रस्टी ना आए, सोच लो अगले चुनाव में से वोट देना है कि नहीं देना है। आप किसी ऐसे इंसान को वोट दे देते हैं जिसान के अंदर साधु श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, भावना नहीं। ऐसा इंसान जब कुर्सी पे आके बैठेगा तो सोचो धर्म का कितना का बड़ा और सत्यानाश हो जाएगा। आपको सोचना चाहिए, एक एक वोट कीमती होता है। क्या एक एक वोट कीमती होता है? जिन मंदिरों में चुनाव का सिस्टम है या चुनाव की पद्धतियां हैं, वहां तो ऐसा होना ही चाहिए। माला गिनो, लेकिन माला गिनने के साथ में इस पर भी नजर रखो, जैसे कौन कौन से लोग हैं साधु के सेवा में आगे आ रहे हैं। अगले चुनाव में उन्हें जानबूझ के उन्हें खड़ा किया, जानबूझ के उन्हें आगे किया जाए। जो लोग पहले आगे थे लेकिन अब आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो ठीक है भैया, तुम इतने बिजी हो ना, तुम्हारी एक फैक्ट्री यहाँ, एक फैक्ट्री वहां, एक फैक्ट्री वहां, एक फैक्ट्री वहां, एक फैक्ट्री वहां, क्या समझे? एक घर यहाँ, एक घर वहां, एक घर वहां, एक घर वहां, एक घर वहां, एक घर वहां। तो ठीक है, तुम अपना घर संभालो, दुकानदारी संभालो, मंदिर को तो उन लोग के हवाले सौंपो जिनके पास में साधु को देने के लिए समय है। आपका समय का दान बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाया करती है। समय का दान देना सीखें। समय का दान रहेगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन की होगी। कई लोग पैसे का दान करते हैं। दान को अंग्रेजी में लिखो, दान को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी में DAN, ठीक है नहीं, डॉन। कई बार दान करने वाला डॉन बन जाता, डॉन। वो कहता है मैंने दान किया है तो मेरी दादागिरी चलने वाली, जो मैं कहूंगा वैसा ही करो, नहीं तो क्या, नहीं तो मैं दान नहीं देने वाला। तो कई बार डॉन बन जाता, डॉन। कई बार ऐसा भी होता है, दानी व्यक्ति इतना विनम्र बन जाता है कि अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद, आपने मुझे सौभाग्य दिया, आपने मुझे अवसर दिया, और आप मुझे अवसर नहीं देते, आप मुझे मौका नहीं देते
तो मुझे इतना पुण्य का लाभ और खजाना मुझे नहीं मिल पाता। को दान करने ले विनम्र बन जाते हैं, को दान करने ले ऐसे ऐसे अकड़ के, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं दान नहीं भी करते फिर भी ऐसा अकड़ के बैठे रहते हैं। हमने क्या किया है? धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अध्यात्म के लिए धर्म की ध्वजा पताका फहरे इस पूरी दुनिया के लिए, उसके लिए मेरा क्या योगदान, मेरा क्या रोल हो रहा है। जब आप माथे पर चंदन का टीका लगा लेते हैं, जब आप धोती दुपट्टा जब आप पहन लेते हैं, जब साधु के साथ कदम से कदम मिलाकर आप चलते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, पूरे समाज के लिए, आपके अपने परिवार के लिए, और तो और आपके अपनी आत्मा के लिए आप कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं, कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। आपको आगे बढ़ता देख करके और 4 लोगों को धर्म की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिला करती है। आप किसी के खुशियों में निमित्त बन रहे हैं, किसी के जीवन में फूल खिलेंगे, किसी का जीवन महकने वाला है, और उसमें आपका भी योगदान कुछ रहेगा। ये खुशी है। ऐसी खुशी आपको भी मिले, ये खुशी आप औरों को बांटना शुरू करें। सस्ता सौदा नहीं करने का। हाँ, अब मौसम इतना थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तब घर में ही बैठो। और आज भी मेरी आंख में बहुत दर्द था सुबह थोड़ा सा, तो मैंने स्लेट पे लिख दिया मैंने कि मेरा इंतजार मत करना। जब अभिषेक के लिए बुलाने लाए, मेरा इंतजार मत करना, अपने हिसाब से आप अपना अभिषेक पूजा वगैरह शांति धारा वगैरह पढ़ लेना। मेरा नहीं आने का मन था, ठीक है। एक बार लोग चले गए कि दोबारा फिर लौट करके आए, महाराज चलो, ठीक है चलते हैं। तो इतनी जबरदस्ती कर जोर कर रहे हो तो। बहुत ठंड का मौसम है, मैं कमरे में बंद रह जाता तो ठीक है, कमरे में बंद रह जाता तो थोड़ा ठंडी वंडी नहीं लगती, थोड़ा सा दर्द वगैरह, थोड़ा सा राहत, थोड़ा सा रिलीफ मुझे मिल जाता, थोड़ी शांति मिल जाती, शरीर को थोड़ा आराम मिल जाता। लेकिन आप लोगों को मां जनवाणी सुनाने का, अमृत को घोलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाता। कुछ पाना होता तो कुछ खोना भी होता है। हर बार मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे तो ऐसा जिंदगी में नहीं होता। कुछ पाने की कीमत पर कुछ खोना होता है, कुछ खोने की कीमत पर कुछ पाना होता है। लेकिन ध्यान ये रखो कि जो पा रहे हो ना, उसके बदले में तुम्हें कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। एक बहन जी आई, एक महिला बोलती पति से, सुनते हो जी इधर आओ। बोले क्या हुआ? बोले अरे पेपर में छपा है, एक आदमी ने इस स्कूटर के बदले में अपनी पत्नी को बेच दिया। बदतमीज है, बिल्कुल मूर्ख है, मूर्ख, एक नंबर का मूर्ख आदमी है। अगर मैं होता तो कार से नीचे बात ही नहीं करता। क्या बोले? अगर मैं होता तो कार से नीचे बात ही नहीं करता। बोलो आपने क्या पाया, क्या है? जो कुछ आपने पाया है वो सब पाने के लिए आपने कीमत क्या चुकाई है? ये ऐसा तो नहीं है कि आपने कोयला ले लिया और हीरे को आपने बेच दिया। हीरा बेच के कोयला खरीद के लेकर के आ गए। बताओ आप, एक खुशियों से भरा जीवन जो आपको सौगात में उपहार में मिला था, इस खुशियों से भरे जीवन को आपने यूं ही लुटा दिया और यूं ही आपने बर्बाद कर दिया। एक भी अधूरी इच्छा लेके नहीं मरना। इच्छा ही जन्म देती है, इच्छा ही मारती है, कोई ऐसा भगवान नहीं है। जैन धर्म की बात करें, भगवान महावीर स्वामी की बात करें, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आपको धरती पर लेकर के आता है ना। ऐसा कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है ऐसा जो आपको धरती पर लेकर, आपकी अधूरी इच्छाएं, आपकी अधूरी वासनाएं, आपके अधूरे सपने कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो पाई चाहिए, इस जन्म में पूरा नहीं होता है तो यही जन्म में हम अगले जन्म का बीज बो दिया करते हैं। दुकान में बैठे होते हैं, अब दुकान कर रहे होते हैं, तो इसी जन्म में अपनी खुद की आंखों के सामने अपनी औलाद को दुकान में बैठाना शुरू कर देते हैं कि मेरे बाद ये दुकान को ये चलाता रहे। जैसे दुकान को चलाने के लिए अपने बेटे को, पुत्र को तैयार करते हैं, तो ऐसे ही धर्म के संस्कारों को चलाने के लिए धर्मात्मा लोग अपने परिवार के लोगों को तैयार करते हैं, अपने आसपास के लोगों को तैयार करते हैं। आप देखिए कि आपने कितने लोगों को तैयार किया है।
वो नहीं मार्केटिंग कंपनीज वगैरह होती है, नेटवर्क मार्केटिंग, आपने उसको ग्राहक बनाया, उसने उसको ग्राहक बनाया, उसने उसको एक ग्राहक बनाया, उसने उसको ग्राहक बनाया, तो आप बैठे हो आराम से। और वो जो आपने एक चेन खड़ी करी है, वो जो आपने खूब सारे ग्राहक उसने उस ग्राहक बनाया है, वो सामान बेच रहे हैं, वो कंपनी का माल बेच रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा पैसा आपकी जेब में, आपके अकाउंट में पैसा आते चले जा रहा, आते चले जा रहा, आते चले जा रहा है, कुछ नहीं करने पड़ रहे हैं। शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, शुरू में हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, क्या शुरू में तैरना सीखना पड़ता है, शुरू में खूब हाथ पैर मारने पड़ते तब तैरना सीखते हैं। और जब एक बार तैरना सीख जाते हैं, क्या फिर वो तैराक जो होता है समुद्र के ऊपर ऐसा पड़ा रहता है, बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाता, फिर भी वो डूबता नहीं है। कला होती है, जीवन जिनकी कला होती है। पक्षी शुरू में खूब पंख फड़फड़ाता है, और जब ऊंचाई पर पहुंच जाता है फिर क्या होता है, पंख को चलाना बंद कर देता है। एफर्टलेसनेस, एफर्टलेसनेस, क्या सारा पुरुषार्थ शुरुआती दौर में होता है। आप पुरुषार्थ कीजिए, गजब घनघोर पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ किया, दुकान जम गई, अब दुकान पे आराम से बैठे बैठे ग्राहक आ रहा है, सामान बेच रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, अब जीवन जिंदगी जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। धर्म ध्यान की शुरुआत जिन दिनों की जाती है, स्वाध्याय की शुरुआत जिन दिनों की जाती है, जाप की ध्यान की शुरुआत जिन दिनों की जाती है, बहुत मेहनत लगती, बहुत बहुत मेहनत लगती है। हो सकता है इस जन्म के अंदर, जीवन के अंदर आपको थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़े, ध्यान के अंदर, स्वाध्याय के अंदर पूछ बार बार मन को लगाना पड़े, बार 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 मन को मार मार के बार बार मन को लगाना पड़ता है। और एक बार जब मन को रस आने लगता है, अपने आप हो जाने लग जाया करता है। कितना महान सिद्धांत जैन धर्म का, कल चर्चा करते करते रह गया था। हिलेशिया, क्या कृष्णनील का पोत पीत हिलेशियाएं, चार तरीक कषाय, क्रोध मान माया लोभ, क्या चार संगे आहार भय मैथुन परिग्रह, और ऐसी और भी ढेर सारी चीजें हैं। क्या ये सब क्या है, शास्त्र क्या है,